गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आइए आज हम जानते हैं कि दसवीं तिथि को हमें तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक कैसे बनाना है और कैसे जलाना है एवं कहां जलाना है। तो दसवीं तिथि को, कार्तिक के महीने में दसवीं तिथि को हमें तुलसी की सूखी 7 लकड़ी का दीपक बना करके किसी भी राम मंदिर में या विष्णु मंदिर में हमें जलाना होता है। और यदि आप मंदिर नहीं जाने पाती हैं तो आप अपने घर में ही राम जी के आगे या तो फिर विष्णु भगवान के आगे में ये दीपक जला दीजिएगा। यदि आप कार्तिक के महीने में पूरे महीने जलाती हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं तो कम से कम दसवीं तिथि को ज़रूर ही जलाएं। तो ये देखिए, हमें तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक बनाने के लिए हमें तुलसी की सूखी लकड़ी, जैसे तुलसी जी के पौधा जो सूख जाता है उसे रख देना चाहिए। और फिर ऐसे हमें तुलसी की सूखी लकड़ी, और या तो आप कच्चा सूत से भी बना सकती हैं, रुई से भी बना सकती हैं, और फिर मौली धागा से भी बना सकती हैं। तो आपके पास जो भी हो उससे आप बना लीजिए। तो इस तरह से हमें तुलसी की सूखी 7 लकड़ी ले लेनी है। और तुलसी की 7 लकड़ी मतलब पतला पतला डंडी तोड़ कर लीजिएगा और छोटा दीपक जलाने भर का। और लंबे वाले दीपक में ही ये अच्छा से जलता है, तो इसलिए लंबा दीपक लेना चाहिए। तो इस तरह से आप मिट्टी के दीपक में भी जला सकती हैं, या फिर आपके घर पूजा रूम में जो दीपक होगा उसमें भी आप जला सकती हैं। तो इस तरह से हमें सूखी 7 लकड़ी ले लेनी है। और उसमें आप चाहिए तो ये इस तरह से देखिए, कच्चा सूत लपेट सकती हैं, या तो फिर आप रुई लगा सकती हैं, और या तो फिर आप ये मौली धागा से भी बना सकते हैं। मौली धागा आप सूती वाला लीजिएगा, क्योंकि जो रेशम वाला धागा होता है उससे बाती नहीं बनने पाता है और अच्छा नहीं जलता है। तो इस तरह से हमें सुविधा तो ये रुई वाले लगती है, इसलिए मैं आपको रुई की बाती दिखा रही हूँ। मैं इस तरह से रुई को घी में डुबा करके और तुलसी की लकड़ी के ऊपर से इस तरह से बाती बना लेती हूँ लपेट कर। तो हमें लपेट लेना है, और उसके बाद से हमें एक दीपक में इस तरह से हमें डाल लेना है लकड़ी को। आप घी के अंदर उसे डुबा लीजिए, और घी के अंदर डुबाने के बाद से हमें दीपक में डालना है इस लकड़ी को, और इसे हमें जला देना है। तो देखिए, इस तरह से मैं बातें, आप चाहिए तो एक दीपक कार्तिक के महीने में ये तुलसी की सूखी लकड़ी से 7 दीपक जो बनाते हैं, 7 बाती का जो 7 लकड़ी का जो दीपक बनाते हैं, तो इस तरह से देखिए मौली लपेट के भी आप बना सकती हैं। मैं वो विधि भी दिखा दी हूँ कि मौली इस तरह से लपेट कर बनाइए। मौली मुंह पे उसके ज़्यादा रखिएगा, ताकि ये मतलब माचिस जलाइए तो मतलब वो जल जाए। और अगर नहीं जलने पाता है तो आप उस पर कपूर का थोड़ा सा चुरकुन्नी करके डाल दीजिएगा, और उसके बाद से उसे जलाइएगा तो भी जल जाएगा। तो इस तरह से हमें तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाना है। और एक दीपक जलाने का मतलब 1000 फल की प्राप्ति हमें होती है। इसलिए आप लोग कार्तिक के महीने में एक दीपक ज़रूर से ज़रूर दसवीं तिथि को जलाइएगा, विष्णु भगवान के आगे या तो कृष्ण जी के आगे या राम जी के आगे। मतलब देवता के मंदिर में जलाना है, देवी के मंदिर में नहीं जलाना है। तो इस तरह से बनाकर हमें जला देना है। और दीपक में हमें थोड़ा सा अक्षत डाल देना है, अगर आप प्लेट में दीपक रखी हैं तो। और अगर आप ज़मीन में दीपक रखती हैं तो ज़मीन में हमें अक्षत रखकर उसके ऊपर हमें दीपक रखना होता है। दीपक बिना आसन के नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से हमें बनाना होता है, और विष्णु भगवान के आगे में ये दीपक जलाना होता है। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल को देख रहे होंगे, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और प्लीज़ कमेंट